हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी के दूसरे पार्ट में। मैं हूं भाविका और आज हम सुनेंगे इकबार की कहानी का दूसरा पार्ट कि इकबार ने आगे क्या किया। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे साइकिल दे दी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा। उसी दौरान उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। तो इस तरह मैं अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा कमाऊंगा। वही स्टॉकहोम शहर में अपने एक रिश्तेदार की मदद से इकबार ने बहुत सारी माचिस मंगवा ली। अब वह इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम में बेचने लगा। इस तरह इसमें भी इकबार को सब खर्चे निकालने के बाद पहले के मुकाबले काफ़ी पैसे बच जाते। लेकिन जब इकबार 12 साल का हुआ तो अपनी इस कमाई से बड़ी कक्षा का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। तब इकबार ने अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने से जब अच्छा मुनाफा हुआ तो इकबार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खरीद सके। तब इकबार ने बैंक से $63 का लोन लिया। यह उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन में भी काम आने वाली लकड़ियां लाने में भी मदद करता। लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन 20 साल तक आते आते इकबार जब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इकबार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इकबार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसी अन्य सामान को बेचने से उसके काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, जिसमें उसने यह समझा कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है और कौन सा सामान कहाँ से और कितना सस्ता मिलेगा, इन सब बातों का ज्ञान इकबार को अच्छे से हो गया। अपने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदने तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इकबार ने जमा किए पैसों से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। इकबार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से इनके रेट जैसी कई उनकी जानकारियाँ इकट्ठा की। इसके बाद इकबार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग यानी कि पर्चा छपवा लिया, जिसमें शुरुआत में तो पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीजें शामिल। उस जमाने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर का केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता था। फिर उससे मेल ऑर्डर द्वारा सामान भेज दिया जाता था और पैसा डाक के जरिए भेज दिया जाता था। इकबार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने में विश्वास रखता था, जिससे कि ऑर्डर ज्यादा आए और मैन्युफैक्चरर से ज्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले सके। धीरे धीरे इकबार की इसी रणनीति से बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इकबार के कैटलॉग में फर्नीचर जैसे बड़े सामान भी शामिल होने लगे और बॉलपेन जैसे छोटे छोटे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। दोस्तों, अब इकबार फर्नीचर का बिजनेस कैसे करेगा, ये हम जानेंगे कहानी के तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कहानी के लास्ट पार्ट में।